हिंदू धर्म के अनुसार हमारे 7 चिरंजीवी ऐसे हैं जो अभी भी धरती पर मौजूद हैं और धरती के किसी न किसी हिस्से पे वो रह रहे हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे 7 चिरंजीवी हैं वो धरती पर किस हिस्से पर रह रहे हैं और भगवान विष्णु के 10वें अवतार की जो कि कल की होना है वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजा बलि की। राजा बलि जो कि अपने दान के लिए जाने जाते हैं। भगवान विष्णु के जब 52 अवतार ने उनसे दान मांगा 3 पग का, तो उन्होंने उनको दान दिया, जिससे जो भगवान विष्णु के 52 अवतार थे और जो भगवान विष्णु थे वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि जो राजा बलि है उन्होंने उनकी जो इच्छा थी वो पूरी करी, क्योंकि जो 52 अवतार थे उन्होंने 3 पग में उनसे सब चीज़ छीन लिया था। इसी के चलते वो उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे। और जो राजा बलि थे उनको उन्होंने पाताल लोक का राजा भी घोषित कर दिया था और उनको ये भी बोल दिया था कि तुम पाताल लोक में ही रहोगे। और कहा जाता है कि आज के समय में जो राजा बलि है वो पाताल लोक में ही रहते हैं। और कहा जाता है कि जो राजा बलि है वो दान और धर्म के लिए जाने जाते हैं, और जो कि राजा बलि है कहा जाता है कि वो हर साल पृथ्वी पर भी आते हैं किसी न किसी भेष में। राजा बलि जो कि पाताल लोक में रहते हैं, कहा जाता है कि वो पृथ्वी लोक पर भी किसी न किसी भेष में आते रहते हैं। दूसरे जो चिरंजीवी है वो है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के ही 6ठे अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम जी भी कहा जाता है कि इस समय में धरती पर मौजूद है। और कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम है वो उड़ीसा के गजपति ज़िले में जो उपस्थित महेंद्रगिरी पर्वत है उस पर इस समय में रह रहे हैं। और कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम है वो इस समय में अपनी तपस्या में लीन है, वहाँ पर वो तपस्या कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम है वो इसलिए ही बने हुए हैं ताकि जो भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार कल की होना है जब वो आएंगे तो जो भगवान परशुराम जी हैं कहा जाता है कि वो उनको शास्त्रों की शिक्षा देंगे। इसलिए जो कि भगवान परशुराम जी है वो धरती पर बने हुए हैं। और कहा जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर वो इस समय में तपस्या कर रहे हैं। और जब भगवान विष्णु के 10वां अवतार कल की होगा, उनकी जब कली पुरुष के साथ अंतिम युद्ध होगा तो उनकी वो सहायता करेंगे, उनको शास्त्रों का ज्ञान भी देंगे। तीसरे जो चिरंजीवी हैं वो है हनुमान जी। हनुमान जी जो कि साक्षात भगवान शिव के ही अवतार हैं। रामायण में उन्होंने जो भगवान श्री राम की सहायता करी है और जो कि भगवान श्री राम है उनके चलते ही जो हनुमान जी है वो इस समय में कलयुग में मौजूद है। कहा जाता है कि जो हनुमान जी हैं वो भी जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना है वो उनकी सहायता भी करेंगे। जब आखिरी युद्ध होगा उसमें वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की सहायता भी करेंगे। हनुमान जी जिन्होंने श्री राम की बहुत ज़्यादा भक्ति करी और उनकी बहुत ज़्यादा सेवा भी करी, इसलिए जो हनुमान जी हैं वो भगवान श्री राम के बहुत ज़्यादा प्रिय भी हैं। राम भक्त हनुमान कहा जाता है कि इस समय में भी धरती पर मौजूद है, लेकिन कहा जाता है कि वो इस समय में तपस्या में लीन है। कहा जा रहा है कि जो कैलाश पर्वत के पास जो गंधमादन पर्वत है इस समय में जो हनुमान जी है वहाँ पर तपस्या में लीन है। और जो हनुमान जी है उन्होंने जो तुलसीदास जी है उनको भी दर्शन दिए थे कलयुग में ही। तो इसलिए जो कि हनुमान जी हैं वो भी इस समय में मौजूद हैं और जो कि अंतिम युद्ध होगा उसमें वो भगवान कल्कि की सहायता भी करेंगे। चौथे जो चिरंजीवी है वो है विभीषण। विभीषण जिन्होंने भगवान श्री राम की अपने भाई के विरुद्ध सहायता करी थी, अपने भाई को मरवाने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। और वहीं पर जो विभीषण है उनको भगवान श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया था तो जो राम जी थे उन्होंने जो लंका थी वो विभीषण के हाथों में सौंप दी थी, ताकि जो लंकावासी है विभीषण उनका अच्छे से ख्याल रख सके, क्योंकि जो विभीषण थे वो अच्छे से समझते थे लंका को। इसके चलते जो भगवान श्री राम थे उन्होंने जो विभीषण थे उनको ही लंका का राजा बना दिया था। और कहा जाता है कि जो आज के समय में विभीषण है वो इस समय में कहा जा रहा है कि जो लंका है वहीं पर मौजूद है। और वहीं पर कहा जा रहा है कि जो विभीषण है वो इस समय में हनुमान जी के साथ गंधमादन पर्वत पर स्थित है, जो कि उनके साथ में ही रह के तपस्या में लीन है और वो भी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की सहायता करेंगे। अगले जो चिरंजीवी हैं वो है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी को महाभारत का रचयिता भी माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा जाता है कि इसके लिए गणेश जी की सहायता भी ली थी। महर्षि वेद व्यास जी के चलते ही जो पांडु और धृतराष्ट्र थे उनकी उत्पत्ति हुई थी। पांडु और धृतराष्ट्र के पिता की जब अकारण ही मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते जो महर्षि वेद व्यास जी थे वो हस्तिनापुर में आते हैं और जो कि पांडु और धृतराष्ट्र थे उनकी नियोग प्रक्रिया से वो
उत्पत्ति करते हैं। इसके चलते ही जो पांडु और धृतराष्ट्र थे उनका जन्म हुआ था, जिसके बाद जो कौरव वंश और पांडव वंश था वो आगे बढ़ा। और वहीं पर जो महर्षि वेद व्यास जी है, कहा जाता है कि वो भी इस समय में धरती पर मौजूद है, जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार की सहायता भी करेंगे। कहा जाता है कि इस समय में जो महर्षि वेद व्यास जी हैं वो बद्रीनाथ उत्तराखंड के पास जो हिमालय की गुफाएं हैं वहाँ पर अपनी तपस्या में लीन है। वो उन गुफाओं में कहा जाता है कि तपस्या में लीन है, और जब कलयुग का अंत निकट आएगा, जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, उस समय वो भी अपनी तपस्या से बाहर आएंगे और उनकी वो सहायता भी करेंगे। इसके बाद जो अगले चिरंजीवी हैं वो है कृपाचार्य। कहा जाता है कि कृपाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शास्त्रों और शस्त्र की शिक्षा भी दी थी। और कहा जाता है कि जो कृपाचार्य हैं उन्होंने जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो कौरव पक्ष था उनका समर्थन किया। कहा जाता है कि कौरव पक्ष का तो पूरी तरीके से नाश हो चुका था, लेकिन जो कौरव पक्ष से 3 व्यक्ति बच गए थे वो थे कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। 3 व्यक्तियों में से बचे हुए थे, एक थे कृपाचार्य। कहा जाता है कि जो कृपाचार्य थे उन्होंने परीक्षित को भी शिक्षा दी थी। वो परीक्षित के गुरु भी थे, जो कि पांडवों के अंतिम वंशज थे। और वहीं पर कहा जाता है कि जो कृपाचार्य हैं वो भी इस समय में हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित है और वहाँ पर वो तपस्या भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि वो भी इस समय में हिमालय की पहाड़ियों पर तपस्या कर रहे हैं, और जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब वो भी अपनी तपस्या से, साधना से बाहर आएंगे, और उसके बाद उनका वो समर्थन भी करेंगे कली पुरुष को हराने के लिए, और उनकी सहायता भी करेंगे। और अंतिम जो व्यक्ति हैं वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो कि दुर्योधन के बहुत अच्छे मित्र भी थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने कौरवों का साथ भी दिया। और वहीं पर जो अश्वत्थामा थे वो गुरु द्रोण के पुत्र और उनके शिष्य भी थे, जिसके चलते जो गुरु द्रोण थे उन्होंने उन्हें बहुत सारे दिव्यास्त्र भी दिए थे। अश्वत्थामा ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने एक गलती कर दी, जिसके चलते जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया और उनकी मस्तक से मणि भी छीन ली। जिसके चलते कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा है वो भी इस समय में पृथ्वी पर मौजूद है, और वो भी पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से पर बने हुए हैं। और वहीं पर कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा है वो या तो मध्य प्रदेश के जंगलों में घूमते रहते हैं, या फिर जो कि नर्मदा है उसके घने जंगलों में वो घूमते ही रहते हैं। और वहीं पर कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा है, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मणि छीन ली थी, जिसके चलते जो अश्वत्थामा है उसका घाव कभी नहीं भरता है और उसके घाव से खून ही बहता रहता है। अश्वत्थामा जो कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के चलते ही बने हुए हैं, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के श्राप के चलते ही उनके माथे से हमेशा खून भी बहता रहता है। और कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा हैं वो भी भगवान की अंतिम युद्ध में सहायता भी करेंगे। और वहीं पर जो अश्वत्थामा है वो भी पृथ्वी पर इस समय में मौजूद है। तो ये थे हमारे 7 चिरंजीवी जो कि अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की सहायता भी करेंगे। और वहीं पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो ये हमारे 7 चिरंजीवी हैं वो इस समय में कैलाश पर्वत पर मौजूद है और वो तपस्या भी कर रहे हैं, और जिसके चलते वो अभी तपस्या में लीन है। लेकिन जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि होगा तब वो अपनी तपस्या से बाहर आएंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार की सहायता भी करेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि जो मार्कंडेय हैं वो भी इस समय में मौजूद है, और कहा जाता है कि जो मार्कंडेय हैं उनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके चलते वो भी दीर्घ आयु हो चुके थे। और जो मार्कंडेय उनकी जब आयु समाप्त हुई थी उसके बाद ही भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था उनकी तपस्या को देखते हुए। तो कहा जाता है कि जो मार्कंडेय वो भी इस समय में मौजूद है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें चिरंजीवियों की, तो जो अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया वो ही 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं, जो कि भगवान विष्णु की 10वें अवतार कल्कि की सहायता करेंगे।